सस्टेनिंग नॉलेज है, ये हमारे भारत की संस्कृति के एक विरासत है। इस विरासत में सब कुछ लिखा हुआ था, हम भूल गए। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ में क्या हुआ था, लोग जब आए इन्होंने बताना शुरू किया सरकार ने कि हाइब्रिड बीज आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि यूरिया आ रही है, सफेद जहर बोला जाता था सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले। तो लोगों को बताया गया कि 1 एकड़ में आप डाल के देखिए और समझ में आएगी। लोग मना कर देते थे उस समय, बीज लगाने के लिए भी मना करते थे, खाद डालने के लिए भी मना कर देते थे। बट धीरे 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 2 किलो की बैग आई थी सबसे पहले यूरिया की। अब तो मैं खुद 50 साल का हूं, बट मेरे परदादा बोलते हैं कि 2 किलो की यूरिया की बैग आती थी, जो खेतों में 1 एकड़ के लिए काफी थी, या 2 एकड़ के लिए 1 बैग डालते थे। आज पता नहीं खेती में खाद डालते या खाद में खेती डालते, ये मुझे समझ में नहीं आती बात। मैं सरदार अर्जुन सिंह से मिला था, यमुनानगर हरियाणा वाले, लास्ट ईयर मिले थे सर। लास्ट ईयर गन्ने की खेती में इन्होंने 27 बैग खाद डालना था, गन्ने की खेती में 27 बैग खाद। मैंने कहा सर ये 27 बैग खाद आप मतलब खाद में मट्टी डाल रहे हो कि मट्टी में खाद डाल रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात। तब पता चला कि हम जमीन को बंजर क्यों कर रहे हैं। सोचे समझे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास में सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए बोला है, सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं हमारे लिए करी है, बट कोई अपनी गांव से अपने मट्टी का सैंपल जाके चेक नहीं करते। जैसे हम हमारी मट्टी को माँ बोलते हैं, हमारा हेल्थ का फाइल होता है अपने पास, सबके पास में हेल्थ का फाइल होता है ना। मुझे बीपी है, शुगर है, लास्ट महीने में मैंने जांच करी थी, इस महीने में फिर जांच करेगा। मट्टी की कभी जांच नहीं करेगा, जिसे मां बोलता है उसकी जांच नहीं करेगा। हम मट्टी को पहचान ही नहीं पाए। पहले तो 1 ग्राम मट्टी में 5 बिलियन मिलते थे, आज 5 लाख नहीं मिल रहे। जीवाणु जिसे हम बोलते हैं, माइक्रोब जिसे हम बोलते हैं, तो इससे हमें निकल के बाहर आना था। हमने वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में 2012 में काम चालू किया, और 2000 लगभग 18 के लगभग हमने इतने सालों बाद रिसर्च में से निकले हुए कुछ प्रोडक्ट हमने मार्केट में देना चालू कर दिया। इसका टेस्टिंग वर्ल्ड वाइड हुआ है, इसका टेस्टिंग हर कोई एरियाज के यूनिवर्सिटीज में हुआ है, किसानों के खेती के ऊपर में हुआ है। रिजल्ट के साथ में ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे, वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट। अब ये वृक्ष आयुर्वेदा मतलब ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसमें प्लांट ऑयल्स, ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्लांट ऑयल्स हमने लिए हैं, उनके साथ में ये दवाइयां हमने तैयार की है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन नहीं पाया जाता है। ये प्योर प्लांट ऑयल से बनी हुई सभी चीजें हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें कोई पॉइजन नहीं है, या फिर उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो सुंडी को मारेगा? क्योंकि मारने के लिए सिर्फ जहर देना पड़ता है, यही हमारे दिमाग में आज तक था, है कि नहीं? मारना पड़ेगा मतलब जहर देना पड़ेगा, या तो उसका मर्डर करो नहीं तो जहर दे दो। उस समय तक वो सुंडी मरेगी नहीं, या कोई कीड़ा आपकी खेत से जाएगा नहीं। यही कंसेप्ट हमारा था। आज की डेट में ऐसे कंसेप्ट लेके नहीं चल सकते। आपने सालों साल किसी जहर का इस्तेमाल करने के बाद में मुझे बताइए, किसी कौम को, किसी कीड़े की मतलब जाति को आप खत्म कर पाए? या फिर बल्कि जातियां बढ़ गई है, या फिर मॉडिफाइड इंसेक्ट आ गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए हैं अपने आप। आज सर हम लोग जानते हैं, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी बोला है, हम लोग जानते हैं मॉडिफाइड इंसेक्ट हुआ है। कोरोना के बाद में कितने कीड़े आ गए हैं जिन्होंने अपनी प्रजाति को उन्नत बनाया है, चेंज हो गए हैं, उनका पूरा फॉर्म चेंज हो गया है, जिसे फॉल आर्मीवर्म बोला जाता है। मक्के की खेती में आता है फॉल आर्मीवर्म, या मिर्च की खेती के ऊपर में ब्लैक थ्रिप्स आता है। ऐसे कई कीड़े हैं जो आज एग्रीकल्चर के लिए डेंजर बनते जा रहे हैं, और इसके लिए कोई जहर नहीं बना, कोई जहर इसके ऊपर में काम भी नहीं करता। रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ गई है, कीड़े अपने आप अपनी शरीर को मॉडिफाई कर सकते हैं। 1 साल में एक कीड़ा लगभग 42 जनरेशन कंप्लीट करता है 1 साल में। जैसे हमारा ऑन एन एवरेज अगर इंडियन मेल का अगर देखेंगे तो हमारा 63 साल का उम्र है, 63 इयर्स का, और लेडीज का
72 ईयर्स का उम्र है लगभग, बट उनका तो एक जनरेशन लगभग 21 दिन से लेके 42 दिन होता है। ऐसे लगभग 42 जनरेशन एक साल में कंप्लीट कर सकता है एक कीड़ा। कभी कभी अपनी जनरेशन अगर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कुछ खाने को ना मिले, तो इमीडिएटली 21 दिन का जनरेशन लगभग 7-8 दिन में अपना कंप्लीट करके प्यूपेशन में चला जा सकता है। तो 42 जनरेशन कंप्लीट कर सकता है। और सालों साल हमने जहर मार मार के इनको मॉडिफाई होने में मदद करी है। हमारी दवाइयों में पॉइजन नहीं है, जहर नहीं है। कोई अपनी जान देना भी चाहे हमारी दवाइयां पी के तो जान दे नहीं सकता। इससे किसी की जान को कोई खतरा नहीं है अगर पूरी बोतल पी भी लेते हो। ओके, अगर इसमें कोई जान की खतरा नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, तो ये काम कैसे करता है? ये सवाल आता है। ये कीड़ों के ऊपर में काम कैसे करता है, उसकी फिलॉसफी समझना, वृक्ष आयुर्वेदा की फिलॉसफी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने जिस पौधे के ऊपर में ये दवाई का छिड़काव किया, छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आता है आपके खेत के ऊपर में या पौधे के ऊपर में, और वो कोई भी छिड़काव किया हुआ पौधे का कोई भी पार्ट खाने की जब भी कोशिश करेगा, उस समय वो कीड़ा, उसके साथ में फॉरवर्ड प्रोग्राम होता है। 4 अवस्थाओं में कीड़ा अपने आप जान छोड़ देता है। पहली स्टेप होती है, पहला कार्यक्रम उसका ये होता है कि उसका मुंह बंद हो जाए। जब भी खाने की कोशिश करेगा छिड़काव किया हुआ पौधे को, सबसे पहले उसका मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी बात उसके साथ में यह होती है कि उसका ब्रेन स्ट्रोक आता है। ब्रेन से रिलेटेड उसकी जो भी शारीरिक क्रियाएं है जो चल रही है, ये पूरी बंद हो जाती है। तीसरा इंपैक्ट उसके शरीर पे ये होता है कि उसे पैरालिसिस का अटैक आता है। और चौथा इंपैक्ट उसके ऊपर में ये होता है कि उसके शरीर से डिहाइड्रेशन होता है और उसके शरीर से साल्ट और शुगर बाहर निकल जाते हैं, कैल्शियम प्लस प्लस एंड सोडियम माइनस माइनस के तौर पे। इस तरीके से उसके शरीर से पानी बाहर निकल के 24 घंटे के अंदर में छिड़काव किया हुआ पौधे के ऊपर में वो नुकसान करने की जब भी कोशिश करेगा, 24 घंटे में वो अपना जान गवा बैठेगा। अगर वो खाने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वो खाएगा नहीं आपकी खेती के ऊपर में, तो वो स्टारवेशन से मर जाएगा, नहीं तो आपके बगल वाले खेतों में चला जाएगा। वैसे तो आपके बगल वाले खेतों से तो झगड़े ही होते हैं, तो जाने तो इस कीड़े को बगल वाले में। अपने यहाँ तो आपने दवाई का छिड़काव किया है, वो दूसरी खेत में चला जाए। एक कीड़ा एक रात में लगभग, आर्मी बम जैसा कीड़ा है, आर्मी बम एक रात में 5 किलोमीटर जा सकता है। एक रात में कीड़े गांव छोड़ के, राज्य छोड़ के भी जा सकते हैं एक एक रात में। इतना ये उनका माइग्रेशन का स्पीड होता है। हमारी दवाइयां जहां पड़ती है, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर में काम करती है, और ये नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हुए ये कीड़ा अपने आप या तो खाएगा तो मरेगा, नहीं खाएगा तो बगल वाले की खेत में चला जाएगा। अगर मान के चले कि आपने अगर हमारी दवाइयां इस्तेमाल नहीं करी और बगल वाले ने करी, तो कीड़ा आपके खेत में ज्यादा आएगा। तो वो ले, उससे पहले आप ले लो, और आप ले लो तो उसे भी बता दो कि भाई कीड़ा तेरे खेत में आएगा, तू भी ले ले। बीबी तो आपको बढ़ानी है ना, तो ऐसे भी बन सकती है। तो ये फिलॉसफी है हमारी वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के, आयुर्वेदिक दवाइयां। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट है, आयुर्वेदिक दवाइयां है, खेतों के ऊपर में स्लो रिजल्ट आएंगे, ये होता है मन में। आयुर्वेदिक दवाइयां स्लो रिजल्ट देती है, हमें तो फास्ट चाहिए। हम लोग भाई इतना शूटिंग कर रहा है, मेरे तो पीछे लगा हुआ है इतना, तो ये मेरी बीवी इतनी नहीं देखती मुझे। आप वीर जी का शूटिंग कर लो। हाँ, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये। और ये वृक्ष आयुर्वेदा का कंसेप्ट लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बट एक सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयां स्लो रिजल्ट देती है, केमिकल हम इस्तेमाल करते थे, फास्ट रिजल्ट की हमें आदत है, यहां से हम छिड़काव करते हुए जा रहे हैं, वहां सुंडी नीचे गिरते हुए हमें दिखनी चाहिए। यही आपका सवाल था, हो सकता है ये सवाल हो। आयुर्वेदिक दवाइयां है बट फास्ट रिजल्ट है, केमिकल से भी फास्ट रिजल्ट है। आयुर्वेदिक दवाइयां है, लंबे समय तक रिजल्ट है।
आयुर्वेदिक दवाइयां है, परमानेंट इलाज है, ये आयुर्वेदिक दवाई है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, कल तक हम केमिकल की खेती करते थे, क्या हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर में इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। क्या आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करते हुए खेती करते समय क्या मुझे एक्स्ट्रा खर्चा आएगा? जो मैं 1 एकड़ में खर्चा करता था किसी खेती के लिए, क्या मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा? नहीं, हम आपका खर्चा बल्कि 1.5 गुना से 2 गुना कम करने आए हैं और आपकी उपज 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा करने आए हैं। खर्चा कम होगा, आपकी उपज ज्यादा बढ़ेगी और निश्चित रूप से बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी जमीन में जान लौट के आएगी। वो पता है वीर जी, वो हम बोलते थे ना कि पहली बारिश में गांव मतलब शहर से गांव की तरफ हम लौटते थे, क्योंकि